हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके इंग्लिश का लेसन द स्नेक एंड द मिरर के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर कराने से पहले इस लेसन के बारे में मैं आपको इसकी स्टोरी बता दे रहा हूँ। ये एक फ़नी चैप्टर है, बहुत मजाकिया चैप्टर है। इसमें एक डॉक्टर होते हैं, उनके बारे में बात की गई है, जिनके घर में सांप आ जाता है एक बार। क्या आप के घर में या आपने कभी किसी कुत्ते, बिल्ली या चिड़िया को शीशे में देखा है? अगर हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि उनका रिएक्शन कैसा होता है। क्योंकि इस स्टोरी में जो डॉक्टर के घर में सांप आता है वो भी अपने आप को मिरर में देखता है और रिएक्शन करता है। अब इस स्टोरी में क्या है, कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर उसमें होते हैं और डॉक्टर पूछते हैं कि आपके शरीर के किसी हिस्से में कोई सांप कॉइल्ड मतलब होता है लिपटे होना, शरीर के किसी भी भाग में वो क्या सांप लिपटा है? अगर हाँ, तो आपको कैसा महसूस हुआ? कोई बड़ा सा काला नाग, जिसे फुल ब्लडेड कोबरा कहते हैं। तो डॉक्टर अपनी स्टोरी बताता है क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ होता है, तभी वो ये सवाल अपने साथियों से पूछता है। तो डॉक्टर क्या बताता है? डॉक्टर ये बताता है कि जब वो एक बार घर जा रहा होता है, तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो उसको कुछ आवाज़ आती है। उसको लगता है कि चूहे वगैरह की आवाज़ होगी, वही चूहे लोग आवाज़ कर रहे हैं। फिर वो नज़रअंदाज कर देता है। फिर उसके बाद रात में जब वो सोने जाता है तो उसको नींद नहीं आती है। आंगन में आता है, फिर भी उसकी नींद नहीं आती है। फिर वो क्या करता है, वो टेबल पे बैठ जाता है, चेयर पे बैठ जाता है और टेबल पे बुक रखकर पढ़ने लगता है, जो बुक का नाम होता है मैट्रिया मेडिका। फिर पढ़ते पढ़ते फिर वो उठ जाता है, फिर अपने आप को शीशे में देखता है। फिर वो अपने बारे में सोचता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अच्छे से तैयार रहना है। तो वो अपने बालों में कंघी करता है, अपनी मूँछों को पतली करने की सोचता है। तभी एक आवाज़ आती है, जो पहले आई होती है वही फिर से आवाज़ आती है। तो एकदम से वो आश्चर्यचकित में पड़ जाता है कि ये फिर से किस चीज़ की आवाज़ है। लेकिन फिर उसके बाद फिर वो नज़रअंदाज कर देता है और फिर से वो मिरर में अपने आप को देखने लगता है, शीशे में, और अपनी शादी के बारे में सोचता है कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूँगा जो कि डॉक्टर होगी और वो मोटी भी हो। क्योंकि वो ये सोचता है, जैसा कि आपको पता है कि ये मजाकिया कहानी है, तो इसमें भी कहानी में ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है जो मजाकिया है। तो डॉक्टर इसलिए सोचता है कि वो मोटी औरत से इसलिए शादी करेगा क्योंकि जब भी डॉक्टर कोई भी मिस्टेक करे, कोई भी गलती करे, तो उसको मारने के लिए अगर वो दौड़े तो उसकी वाइफ उसको पकड़ ना पाए। फिर इतना सोचकर वो फिर टेबल पे बैठ जाता है, चेयर पे। फिर इतने में फिर एक बार तेज़ी से आवाज़ आती है, जैसे लगता है कि कोई बड़ा सा रबड़ का ट्यूब गिरा हो। फिर वो हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है, तो देखता क्या है कि एक बड़ा सा सांप, जो कि कोबरा है, वो ज़मीन पर गिरा ऊपर से। उसी की आवाज़ थी। वो चिल्ला भी नहीं पाता है डॉक्टर, क्योंकि जो सांप होता है वो डॉक्टर के हाथ पर चढ़ जाता है और हाथ को तेज़ी से लपेट लेता है, कुंडली बांध लेता है, और इतना तेज़ी से कुंडली बांधता है कि उसके हाथ की शक्ति ख़त्म हो रही होती है।
हाथ का खून जम रहा होता है और डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता है, वो बिल्कुल पत्थर के जैसे खड़ा रहता है क्योंकि वो इतना डरा सहमा हुआ होता है। अगर डॉक्टर हिलेगा तो सांप उसको काट भी सकता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, सांप की नज़र शीशे में पड़ती है तो वो शीशे की तरफ चला जाता है और अपने आप को देखता है। डॉक्टर ये सोचता है कि सांप अपने आप को इसलिए देख रहा है क्योंकि वह ये सोच रहा है कि वो अपने आप को किस तरीके से श्रृंगार करेगा, मस्कारा लगाएगा, सिंदूर लगाएगा, यही सब सांप सोच रहा होगा। और अगर सांप मेल है तो वो ये सोच रहा होगा कि उसको छोटी मूंछें रखनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें सोच रहा होगा सांप, ऐसा डॉक्टर सोचता है। ये हास्यात्मक स्टोरी है, इसीलिए इसी तरीके की स्टोरी इसमें, इस तरीके का इसमें लिखा हुआ है। डॉक्टर जानता नहीं है कि वो सांप मेल है कि फीमेल, इसीलिए वो दोनों बातें सोचता है। फिर जैसे ही सांप उसको छोड़ दिया होता है तो वो तेज़ी से भाग जाता है अपने घर से। फिर उसके बाद जो उसके दोस्त होते हैं वो पूछते क्या हैं कि आपकी जो वाइफ है वो आपको मोटी मिली है। तो डॉक्टर कहते क्या है, भगवान की मेरे ख्याल से ऐसी इच्छा नहीं थी, इसलिए जो मुझे वाइफ मिली वो मोटी नहीं मिली है, वो मुझे पत्नी मिली है, पतली मिली है, और वो धावक भी है, बहुत तेज़ दौड़ती भी है। और फिर उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो अपने फ्रेंड के घर में घुस जाता है, चला जाता है और वहीं पे वो स्नान करता है। फिर जब कुछ दिन बाद दूसरे दिन जब डॉक्टर अपने घर वापस जाता है तो देखता क्या है कि उसके घर में सारा सामान चोर चोरी कर लेते हैं। अब आप लोग भी ये बताइएगा कि क्या आप लोग ने भी सांप को कभी ऐसी हरकत करते हुए देखा है, या फिर अगर आपको भी सांप दिखा या आपके सामने से गया तो आपका क्या रिएक्शन हुआ। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। क्या शीशे में आपको अपने आप को देखना पसंद है। वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम। तो आप क्या सोचते हैं। इसका आंसर है यस आई लाइक लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर। हाँ, मुझे शीशे में देखना पसंद है। एट सच टाइम आई ऑफन थिंक अबाउट द वेज टू मेक माई सेल्फ लुक मोर प्रेजेंटेबल टू अदर। और मैं ये देखता हूँ कि मैं कैसे दूसरों के सामने और अच्छा लगूँ। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है, हैव यू एवर सीन अ डॉग, ए कैट और ए बर्ड लुक इनटू ए मिरर। क्या आपने कभी भी डॉग, कैट या बर्ड को शीशे में देखा है। व्हाट डू यू थिंक इट सीज। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या देखते हैं। तो इस पार्ट का आंसर है नो आई हैव नॉट सीन ए डॉग, ए कैट और ए बर्ड लुक इनटू ए मिरर। मैंने कभी भी डॉग, कैट या बर्ड को मिरर में नहीं देखा है। हाउ एवर आई हैव सीन बर्ड्स लुकिंग एट देयर रिफ्लेक्शन इन वाटर। हाँ, मैंने बर्ड्स को अपनी परछाई देखते हुए वाटर में, पानी में देखा है। आई थिंक दे डू नॉट रियलाइज दैट वॉट दे सी इन देयर ओन रिफ्लेक्शन। और वो लोग नहीं सोच पाते हैं कि वो अपनी परछाई क्यों देख रहे हैं वाटर में, पानी में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन ए शॉर्ट पैराग्राफ। अब नीचे जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आपको आंसर करना है। पहला है, द साउंड वॉज फैमिलियर वन। जो साउंड था वो जाना पहचाना लग रहा था। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हेयर। डॉक्टर ने कौन सा साउंड सुना, कौन सी ध्वनि सुनी। व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज। उसको क्या लगा वो क्या है। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हेयर इट। उसने कितनी बार सुना। व्हेन एंड वाई डिड साउंड स्टॉप। और साउंड कब रुका। तो इसका आंसर है, द डॉक्टर हर्ड ए स्कटलिंग साउंड विच ही थॉट टू बी ऑफ द रैट। डॉक्टर को एक ऐसी आवाज़ लगी जैसे कि कूदने की, और उसको लगा कि वहाँ पे चूहा है। फिर ही हर्ड इट थ्राइस। उसने 3 बार सुना। एज ही एंटर्ड हिज रूम। जब वो रूम में गया।
आफ्टर कॉम्बिंग, बाल कंघी करने के बाद, और तीसरी बार वाइल लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, जब वो शीशे में देख रहा था तब तीसरी बार। फिर इसी पार्ट का आंसर है द साउंड स्टॉप्ड आफ्टर द डॉक्टर हर्ड ए डल थर्ड बिकॉज द स्नेक हैड फॉलन टू द ग्राउंड। और आवाज़ तब रुकी जब स्नेक ज़मीन पे गिर गया था। फिर है व्हाट टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। जब डॉक्टर शीशे में देख रहा था तो उसने कौन सा इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। वाइल लुकिंग इन टू द मिरर द डॉक्टर टुक टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन दैट ही वुड शेव डेली एंड ग्रो ए थिन मुस्टैच। उसने ये डिसीज़न लिया कि वो रोज़ शेव करेगा, दाढ़ी बनाएगा और अपनी मूछें पतली रखेगा। एंड दैट ही वुड ऑलवेज वेयर एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस टू लुक हैंडसम। और सुंदर दिखने के लिए वो अपनी फेस पे स्माइल रखेगा। तीसरा है आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल। मैंने शीशे में देखा मिरर में और मैं मुस्कुराया। सेज द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। ए लिटिल लेटर ही सेज, फिर बाद में उसने कहा आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। मैं अपनी घबराहट को भूल गया और मैं हंसा। वॉट इज़ द डॉक्टर ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ। डॉक्टर की क्या सलाह थी अपने बारे में। पहला है ही फर्स्ट स्माइल, जब वो हंसा, और दूसरा है ही स्माइल्स अगेन, जब वो फिर से हंसा। इन वॉट वे डू हिज थाट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई। उसकी सोच क्यों बदल गई और कैसे। इसका आंसर है व्हेन द डॉक्टर फर्स्ट स्माइल्स ही हैज़ एन इन्फ्लेटेड ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ एडमायरिंग हिज लुक्स एंड प्रोफेशन। जब डॉक्टर ने पहली बार स्माइल किया तो वो अपने जो भी उसका प्रोफेशन था, जैसे कि वो डॉक्टर था, तो उसी के बारे में वो सोच रहा था कि मुझे इस तरीके से, मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे इस तरीके से रहना है। इसका दूसरा पार्ट का जो आंसर है कह रहा है जब वो फिर से स्माइल करता है ही स्माइल्स अगेन, तो इन द सेकंड इंस्टेंस द डॉक्टर स्माइल्स एट हिज फुलिशनेस एंड हेल्पनेस। अपनी बेवकूफ़ी पे हंसता है और उसको कहीं से मदद नहीं मिल पाती है तो उस पर भी वो हंसता है। फिर है हिज थॉट चेंज, उसकी जो सोच थी वो कैसे चेंज हुई। तो हिज थॉट चेंज आफ्टर हिज एनकाउंटर विद द स्नेक। जब वो स्नेक से आमने सामने रहता है तब उसकी सोच बदलती है। फॉर बीइंग ए प्राउड डॉक्टर ही मूव्स ऑन टू एक्सेप्ट हिज स्टुपिडिटी। तो क्योंकि वो एक डॉक्टर है तो इसीलिए वो अपनी बेवकूफ़ी को एक्सेप्ट करता है। स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।